हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, जो भी कैंडिडेट अभी झारखंड एसएससी का फॉर्म भर रहे थे, उसमें उनको पेमेंट करना था। जो यहाँ पे 100 रुपए का पेमेंट दिख रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट मेरा थंबनेल देख के आए कि उनको पेमेंट कर दिया है, पेमेंट कट गया है, या बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जिनको पेमेंट करने का प्रोसेस नहीं पता है। ठीक है, मैं सभी कुछ बताऊंगा दोस्तों। जिनका पेमेंट कट गया है कुछ भी, या एरर हो गया है, फंस गया है, तो वो उसका क्या उपाय है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। और अभी जो मैं बताने वाला हूँ कि पेमेंट करने का प्रोसेस क्या है वो, ठीक है। यहाँ 100 रुपए का पेमेंट ही यहाँ पे ऑनलाइन दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक से प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमको दिखता है, जो यहाँ पे क्या करना है, पेमेंट कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पर 3-4 ऑप्शन है दोस्तों, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग, ICICI कार्ड। ठीक है, जो 3 तरह का ऑप्शन है, इसी 3 में से आपको करना होगा, जो कि आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों अगर डेबिट कार्ड से करते हैं तो आपको कैसे करना होगा, और ये अगर नेट बैंकिंग से करते कैसे करना होगा दोस्तों। यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड है, इसमें आप मास्टर क्रेडिट कार्ड, वीजा क्रेडिट कार्ड, रुपे क्रेडिट कार्ड और जो मास्टर MX क्रेडिट कार्ड जो है, इसको कर सकते हैं। ठीक है, मगर दोस्तों हम लोग जो आज करने वाले हैं वो ट्राई करेंगे कि डेबिट कार्ड से करें। ठीक है, डेबिट कार्ड से करने में क्या है कि आपको जो पेमेंट का प्रोसेस है वो थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, डेबिट कार्ड नंबर यहाँ पे आपको देना होगा, जो पेमेंट करने के लिए डाल सकते हैं। और अगर आप क्रेडिट नेट बैंकिंग यूज करते हैं दोस्तों, तो नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक चीज मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे UPI करने का ऑप्शन नहीं है, जो कैसे UPI से करना है, और क्रेडिट कार्ड से अगर करना है तो क्या ऑप्शन है। ठीक है, सब में क्रेडिट कार्ड तो क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड तो डेबिट कार्ड का नंबर, और नेट बैंकिंग तो नेट बैंकिंग नंबर। तो सिंपल यही रहेगा कि आप डेबिट कार्ड से करें। डेबिट कार्ड से पेमेंट करने में आपका कभी जल्दी पेमेंट फंसता नहीं है। अगर UPI ऑप्शन रहता दोस्तों तो और भी आसान रहता। ठीक है, डेबिट कार्ड तो थोड़ा कभी कभी फंस भी जाता है, मगर डेबिट UPI नहीं फंसता जल्दी। ठीक है, तो डेबिट कार्ड से ट्राई करें, पेमेंट करने का अच्छा प्रोसेस है। नेट बैंकिंग नहीं ट्राई करें, क्योंकि कभी कभी इसमें OTP जल्दी जनरेट नहीं होता है, OTP जनरेट होता है, पेमेंट कट भी जाता है, आपको सक्सेसफुल नहीं दिखता है। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम है, तो ये चीज ध्यान देके कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब जो हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों कि आपका जो फॉर्म अगर भर दिया है, पेमेंट कट गया है, वो सक्सेस नहीं हुआ है। अगर दोस्तों आप बैंक के वर्किंग डेज में पेमेंट करते हैं, तो आपका पेमेंट हमेशा सक्सेसफुल होगा। किसी कारण से पेमेंट अगर सक्सेस डे में नहीं करते हैं, मतलब जैसे वर्किंग डेज नहीं है और पेमेंट कर देते हैं दोस्तों, तो आपका पेमेंट फंस सकता है और फेल हो जाता है। कभी कभी दोस्तों पेमेंट अगर फंस गया, फेल हो गया, तो कम से कम 24 से 48 घंटा आप इंतजार कीजिए। या दोस्तों अगर आपने सैटरडे संडे का पेमेंट किया होगा, फिर भी आपको जो है पेमेंट के लिए वेट करना होगा, क्योंकि सैटरडे संडे बैंक का वर्किंग डेज नहीं होता है। ये 2-4 ऑप्शन जो मैंने बताया आपको, आप समझ रहे होंगे। अब जो मैं लास्ट बताने वाला हूँ दोस्तों, जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के पीछे टोल फ्री नंबर होता है दोस्तों। अगर आपका पेमेंट कट जाता है, तो आप जो वो टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल कीजिए, बताइए कि सर मैंने फलाना फॉर्म भरा था, इसमें मैंने इतना पेमेंट करा था, ये पेमेंट कट गया मेरे अकाउंट से, मगर अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। अगर वो कंप्लेन ले लेते हैं दोस्तों, तो कम से कम 24 से 48 घंटे में या तो आपका पेमेंट जो है रिसीव हो जाएगा उस वेबसाइट पे, या तो आपका पेमेंट जो कटा है वो डिडक्ट होकर आपको वापस चला आएगा आपके अकाउंट में, ताकि आप दोबारा से पेमेंट को कर सकें दोस्तों। और इससे जुड़ा कोई भी और जानकारी चाहिए दोस्तों, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे उसको, कैसे करना है, पेमेंट कैसे क्लियर खत्म करना है, ये सब कुछ जो है सभी बताएंगे। और जो मेरे से कॉपरेट होगा, जो होगा पॉसिबल, जरूर बताएंगे। थैंक यू दोस्तों।